हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अभी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लैटिस वाइब्रेशंस। तो पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ा कि मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस एंड डाई एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस इन वन डायमेंशंस का फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है, उसके लिमिटिंग केसेस हमने डिस्कस करे थे। ऑप्टिकल अकोस्टिकल टाइप के फोनोन्स हमने डिस्कस करे थे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपके पास कोई जनरलाइज्ड टाइप का क्रिस्टल है, 3 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द बेसिस 2 हैं, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स p हैं, तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस बनेगी। जैसा कि हमने देखा कि डायटोमिक लैटिस में एक ऑप्टिकल ब्रांच थी और एक अकोस्टिकल ब्रांच थी, जबकि मोनोएटॉमिक लैटिस में सिर्फ और सिर्फ अकोस्टिकल ब्रांच थी। तो अगर हमारे पास ऐसे ही कोई जनरलाइज क्वेश्चन आ जाए 3 डायमेंशंस में या 2 में या 1 में, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था बिल्कुल एंडिंग में, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग में ले आया है इसको यहाँ पे। सो इसलिए तो हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल p है, एंड टोटल क्रिस्टल के अंदर कितनी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, n है, इसीलिए pn किसका काम करेगा, pn विल बी नोन एज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में कितने एटम होंगे, pn होंगे। ठीक है, बट अगर आपको ब्रांचेस ही कैलकुलेट करनी है तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, p की जरूरत है। ठीक है, तो क्रिस्टल कितने डायमेंशन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो टोटल ब्रांचेस कितनी होगी, अगर आपके पास बेसिस में p एटम्स हैं तो आपके पास टोटल ब्रांचेस 1d में होंगी p, 2d में होंगी 2p, 3d में होंगी 3p, जिनमें से कितनी अकोस्टिकल होगी, अगर क्रिस्टल 1d है तो 1 होगी, 2d है तो 2 होगी, 3d है तो 3 होगी। तो कितनी ऑप्टिकल बची रह गई, p माइनस 1 1d क्रिस्टल में, 2p माइनस 2 2d क्रिस्टल में, एंड 3p माइनस 3 ऑप्टिकल ब्रांचेस होंगी 3d क्रिस्टल में, जहां पर p है नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। पर लैटिस पॉइंट कितने एटम्स हैं, p। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोड्स के बारे में आप जानते होंगे। कोई एटम है तो वो किन डायमेंशंस में वाइब्रेट कर सकता है। मान लिया हमारे पास एक चेन है 1 डायमेंशनल क्रिस्टल की, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। तो पर एटम कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो गए, एक, मान लिया x में ही हो गया। ठीक है, अगर 2D है तो वो x और y में वाइब्रेट कर सकता है, तो कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हुए पर एटम, हुए 2। और अगर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है तो x y z में वाइब्रेशन कर सकता है एटम, तो पर एटम कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आए, 3। ओके, तो अगर पर एटम 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, तो अगर हमारे पूरे क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं, 3pn है, तो पूरे क्रिस्टल में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस बने, 3pn टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। 2 डायमेंशनल में पर एटम 2, तो टोटल एटम pn, तो 2pn, और 1d में एक मोड ऑफ वाइब्रेशन पर एटम, तो इतने हो गए। ठीक है, इनमें से कितने अकोस्टिकल, तो सिंपल है भाई, अगर आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस पता है तो उसमें आप टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जितनी क्रिस्टल में है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया भाई, p माइनस 1 इंटू n, ये कितना हो गया, 2p माइनस 2 इंटू n, और ये कितना हो गया, 3p माइनस 3 इंटू n, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया सिंपली n, ये कितना हो गया 2n, ये कितना हो गया 3n। तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोनोएटॉमिक लैटिस एंड डायटोमिक लैटिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये है डिस्पर्शन रिलेशन फॉर फोनोन्स इन 1 डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस है विद ब्रावे लैटिस है, स्पेसिंग a consisting of ions of mass m given by this, और उनका डिस्पर्शन रिलेशन दिया हुआ है। ओके, where omega is frequency of oscillation, k is wave vector, c is spring constant. For long wavelength mode, मैंने कहा था लॉन्ग वेवलेंथ कब मिलता है, जब k टेंडिंग टू 0 होता है, यानी कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज वेरी लार्ज, बट किसके कंपैरिजन में लार्ज, लैटिस कांस्टेंट के कंपैरिजन में लार्ज। ठीक है, तो कह रहे रेशियो ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी क्या होता है भाई, ये करा था ना हमने, अभी दोबारा करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्या है, ओमेगा के जो है, ओमेगा के को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2c बाय m। ओके,
1 माइनस, ओके, तो जब k क्या होगा, जब k क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो आप cos ka by 2, k को क्या लिख सकते हो, cos ka कैन बी रिटन एज 1 माइनस k स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। आगे की टर्म्स जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं यू कैन नेग्लेक्ट। तो एक्सपेंशन में क्या हुआ, cos का जो एक्सपेंशन होगा सीरीज एक्सपेंशन, उसमें 1 माइनस k स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 को रख लीजिए, है ना। तो यहां पर मैंने लिखा क्या, 1 माइनस k स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, ओके। सो क्या बचा रह गया भाई, ब्रैकेट क्लोज, सो व्हाट रिमेन्स, व्हाट कैंसिल्स व्हाट, 1 एंड 1 वुड बी कैंसिल्ड, तो क्या बचा रह जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, क्या बचा रह जाएगा, ये हो गया c बाय m k स्क्वायर a स्क्वायर, ओके। सो ओमेगा k क्या बन गया भाई, ओमेगा k बन गया अंडर रूट c बाय m क्या ka। तो अगर आप ओमेगा बाय k निकालेंगे तो वो होता है vp, ओके। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा अंडर रूट c बाय m इंटू a, ओके, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, अगर आप निकालेंगे क्या vg ग्रुप वेलोसिटी, vg ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है d ओमेगा बाय dt, ये कितना आ गया, दिस कम आउट्स टू बी अंडर रूट c बाय m इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। तो vp vg बराबर होते हैं, वैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया था, रिजल्ट्स हमने डिस्कस करे थे जब लिमिटिंग केसेस, तो vg vp बराबर होते हैं किसमें, मोनो एटॉमिक लैटिस में। कब कब बराबर होते हैं, जब लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट होता है। तो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो इज 1, ओके। तो यहाँ पर 1 फेल होगा, ये गेट 2015 का क्वेश्चन था, ठीक है। सो वी कैन सी दैट के इट कैन बी डन इजीली, ठीक है। नेक्स्ट चलते, ये भी गेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, डीयू में भी पूछा गया, डीयू के एंट्रेंस में भी पूछा गया पीएचडी के, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या गिवन है, व्हाट डेटा इज गिवन, ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है गेट के लिए। डीयू में शायद कॉमन डेटा नहीं आया होगा, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर और कंसेप्ट पर ध्यान देना है। इसमें लिखा हुआ डिस्पर्सन रिलेशन फॉर वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट ए इंटरेक्ट्स विद नियरेस्ट नेबर्स ओनली, ऐसे हमने assumption में भी लिया था, हार्मोनिक पोटेंशियल भी लिया था, ओमेगा इक्वल्स टू a sin k बाई 2। ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है यहाँ पे, ये होना चाहिए साइन, सॉरी ये होना चाहिए यहाँ पे मोड ऑफ साइन के बाई 2, ओके। सो हम जानते हैं मोनो एटॉमिक लैटिस की फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा k इक्वल्स टू a मोड साइन के बाई 2। ये कहाँ से आता है भाई, ये आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, यहां पर भी आप देख सकते हैं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कोस k को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के बाई 2, तो 1 1 वुड बी कैंसल, देन ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इट विल बिकम दिस, ओके, साइन के बाई 2। सो हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वो क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या था भाई, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा क्या था, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ओमेगा के वाज अंडर रूट क्या था भाई 2c बाय m साइन मोड ऑफ साइन के बाई 2। मोड इसलिए लिया गया था कि जिससे सिर्फ प्लस वैल्यूज ही मिले आपको, है ना। k की अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो भी क्या हो, ये जो साइन के बाई 2 मोड है उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही मिले आपको, ओके। तो अंडर रूट 2c बाय m दिस, ये वैल्यू था, है ना। एक मिनट, ये अंडर रूट 2c बाय m होता है या 4c बाय m होता है, साइन स्क्वायर जो हम कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ से डराइव कर सकते हैं, अंडर रूट ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो ये 4c बाई m बनता है भाई। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है उसमें, यहाँ जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है उसमें यहाँ पर आता है अंडर रूट 4c बाई m। कैसे, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में 4c बाई m होता है भाई, कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा 2c बाई m नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हो क्या, cos के a बाई 2 को जब आप क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के a बाई 2, तो ये जो साइन के साथ 2 आएगा और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे यहाँ पे 4। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन अंडर रूट 4c बाई m साइन के a बाई 2, ओके।
अब ये कह रहे हैं यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी एट द जोन, एट द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ब्रिलियन जोन जो होता है उसकी बाउंड्री पर वीजी ग्रुप वेलोसिटी पूछ रहा है, कहां पर? वीजी। ये कहां मिलता है भाई? मैंने डिस्कस करा है बहुत अच्छे से। ब्रिलियन जोन बाउंड्री जो है वो k = π/a पर मिलती है, और उस पर जो है चाहे ऑप्टिकल फोनोन हो चाहे अकोस्टिकल फोनोन हो, उसकी ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है? 0। यू मस्ट रिमेंबर इट। ब्रिलियन जोन बाउंड्री ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ऑप्टिकल और अकोस्टिकल फोनोन इज ऑलवेज 0। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कैसे? आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए विद रेस्पेक्ट टू k, क्योंकि वीजी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वीजी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है भाई, कर लें जरा। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो हमें मिलेगा √4c/m। ओके, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा क्या? cos k/2। अब cos में चिंता नहीं है कि भाई आप नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव भी रखते हैं k को तो भी पॉजिटिव आएगा, तो मोड लगाओ या मत लगाओ, a/2। ओके, ये बन गया। तो आप देख सकते हैं क्या, अगर मैं vg, वेयर इज द जोन बाउंड्री? जोन बाउंड्री मिलती है कहां पर? ±a पर। जब क्या होता है, लैटिस कांस्टेंट स्पेसिंग a होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ब्रिलियन जोन बाउंड्री मिलती है वो कहां मिलती है? ±π/a पर। तो जैसे ही आप क्या रखते हैं, cos की वैल्यू रखते हैं, क्या k की वैल्यू रखते हैं ±π/a, तो ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स cos, हाउ मच? इट बिकम्स cos π/a रखने पर क्या होगा? π/a रखने पर a से a कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम π/2। cos π/2 कितना होता है भाई? 0। सो एट एनी ब्रिलियन जोन बाउंड्री, ब्रिलियन जोन्स could be many, Brillouin zones are many, 1 2 3, first Brillouin zone, second Brillouin zone, थर्ड Brillouin zone। तो Brillouin zone के बाउंड्री पर चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, चाहे अकोस्टिकल फोनोन हो, चाहे ऑप्टिकल फोनोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, आगे फिर इलेक्ट्रॉन थियरी में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सब पर क्या होती है? ग्रुप वेलोसिटी 0। सो आंसर विल बी 0। ठीक है। नाउ द सेकंड इज पूछ रहा है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब जिसको हम c लेते थे अपने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में, तो यहां पर ये पूछ रहा है व्हाट इज c। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो गिवन है, ये वाला गिवन है और ये वाला स्टैंडर्ड है, जो दोनों को कंपेयर करना जरा। तो ऑन कंपेयरिंग इट व्हाट विल गेट? विल गेट √4c/m। क्या मिलेगा भाई ऑन कंपैरिजन? कंपैरिजन करने पर हमें मिलेगा √4c/m equals to a, implies that 4c/m equals to a square. So in what is c? Force constant c is ma square by 4. Force constant और spring constant in this case is ma square by 4. तो इसलिए ध्यान रखिए भाई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है। तो which option is correct? ma square by 4। ठीक है, I hope you have done, you could done them easily। बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। चलें आगे। मोनो एटॉमिक लैटिस का एक और क्वेश्चन। सो दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम। ओके, तो इसमें कहा है यूनिफॉर्म लीनियर मोनोएटॉमिक चेन इज मॉडल्ड बाय स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ मास m सेपरेटेड बाय अ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम c लिया करते थे वो इन्होंने दे रखा है क्या? m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, अब वो कह रहे हैं डिस्पर्शन रिलेशन फॉर दिस सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम है उसका डिस्पर्शन रिलेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं डिस्पर्शन रिलेशन क्या होता है, मैंने कहा था याद करने के लिए, क्या होता है? ओमेगा k इज 4c/m मोड ऑफ साइन k/2। सो आप c की जगह कंपैरिजन करने पर हमने क्या निकाला? स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये ओके, उसको हमने उससे कंपेयर कर लिया। तो c का वैल्यू भरिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ आप c का वैल्यू भरते हैं क्या? √4m ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m मोड ऑफ साइन k/2। ओके, तो क्या मिलकर निकल कर आता है यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आता है, m से m, 4 का अंडर रूट होगा 2 और ओमेगा नॉट का होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर का ओमेगा नॉट, तो मोड ऑफ साइन k/2, ये आंसर आएगा भाई। सो चेक कर लो कौन सा मैच कर रहा है इससे। तो ये कह रहा है दिस cos k/2 गलत है,
ये कह रहा है ओमेगा साइन, ये सही है। ये कह रहा है साइन स्क्वायर, ये गलत है। ये क्या कह रहा है, टेन, टेन में नहीं आता आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली बी। So this way you can find, the frequency dispersion relation. ठीक है, चलें आगे। और क्या पूछ सकता है, मान लिया कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, डिराइव द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर फोनोन इन वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस। यानी कि किसकी बात कर रहा है, इतना क्वेश्चन जो है वो किसकी बात कर रहा है, अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो इट इज टॉकिंग अबाउट ओमेगा के, इसकी डिराइव करने की बात कर रहा है, इसकी √4c/m साइन k/2 की बात कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस। तो आपको क्या करना है भाई, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ, तो आप फिर वही लिखेंगे नंबर ऑफ, मैंने जो बोला था आप टेबल में पीछे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल को लेंगे क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल पी का वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि वन डाई में मोनोएटॉमिक कहा है। ठीक है, फिर आप दूसरा पैरामीटर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इन क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में कितनी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, n, तो नंबर ऑफ मोड्स कितने हो गए भाई, पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ मोड्स कितने हो गए, क्रिस्टल के लिए होते हैं Pn, तो कितने हो गए n। ठीक है, तो इस तरह आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट फिर लिखा है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ सकता है थियोरेटिकल, जिसमें कहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन, ड्रॉ द डिस्पर्शन रिलेशन कर्व। ओके, तो ये तो फिर क्या कह रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, फिर से वही बात कह रहा है कि ओमेगा के का आप डेरिवेशन करिए, डेरिवेशन हमने करा है ना क्लास में, मोनोएटॉमिक वाले में, लैटिस वाइब्रेशन वाले में, ये निकाला है। अब कह रहे हैं इसका कर्व को भी हमने डिस्कस किया है वहां पे। कर्व अगर आप बनाना चाहते हैं दोबारा से तो बना लीजिए। तो क्या करना होगा आपको, ओमेगा वर्सेस के आपको प्लॉट करना है। तो हम जानते हैं क्या, जब फ्रीक्वेंसी, जब वेव वेक्टर कम होता है, के कम होता है, तो ओमेगा उसके लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसका कर्वेचर स्लो होता जाता है, ऐसे करके। ओके, पहले लीनियर होता है, फिर स्लोप घटता जाता है। तो इधर भी ऐसे ही होगा, बोथ साइड्स वुड बी सेम। ओके, तो इस तरह का आप डिस्पर्शन रिलेशन शो कर सकते हैं। कौन सी रेंज में है ये, -π/a से लेकर किधर है, +π/a। ये कौन सी रेंज है, दिस इज फर्स्ट ब्रिनहाम जोन, फर्स्ट ब्रिनहाम जोन। ओके, इसका जो स्लोप होता है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जो स्लोप होता है, स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप आप जानते हैं बहुत अच्छे से, dω/dk, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, vg को। और आप देख रहे हैं नियर ब्रिनहाम जोन बाउंड्री स्लोप जो है वो 0 हो जा रहा है, इसलिए vg क्या होगा, जोन बाउंड्री के ऊपर, ये जोन बाउंड्री है, जोन बाउंड्री के ऊपर vg क्या होगा, 0। जोन बाउंड्री पर vg का वैल्यू 0 होता है, ये हम अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये स्लोप फ्लैट हो जाता है यहाँ पे आके एट जोन बाउंड्री। ओके, ठीक है, तो इस तरह आप मोनोएटॉमिक लैटिस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, डायएटॉमिक। ये जो क्वेश्चंस हैं आगे, ये डायएटॉमिक लैटिस के हैं। These questions are of डायएटॉमिक लैटिस। ठीक है, तो डायएटॉमिक लैटिस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2015 नेट में आया है। ठीक है, इसमें कहा है फोनोन डिस्पर्शन रिलेशन फॉर फॉलोइंग वन डायमेंशनल डायएटॉमिक लैटिस, जिसमें मासेस m1 m2 हैं। ओके, तो दो अलग अलग तरह के मासेस हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यानी कि उनके बीच में जो हाइपोथेटिकल स्प्रिंग लगी हुई है, इलास्टिक स्प्रिंग लगी हुई है, उसका जो लैटिस, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा था डायटोमिक लैटिस में ऑल्टरनेट क्या होते हैं, m1 m2 m1 m2, लाइटर हैवियर का कनेक्शन होता है।
तो कह रहे हैं उसका जो डिस्पर्शन, उसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन रिलेशन है वो ये होता है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, अगर नहीं भी गिवन है, ठीक है, ऑल्दो इसमें गिवन है, नहीं भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए ये होता है, ठीक है। हम किसका इस्तेमाल किया करते थे वहां, हम सी का इस्तेमाल करते थे, यहां पर इन्होंने के लिया हुआ है। हम के किसके लिए यूज करते थे, हम के वेव वेक्टर के लिए यूज करते थे, इन्होंने वेव वेक्टर को क्यू लिया हुआ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल से आपको पता होना चाहिए कि इस पर क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, हमने जो करेक्ट कैलकुलेट करा था। अब वो कह रहे हैं अगर लैटिस कांस्टेंट ए है, लैटिस पैरामीटर ए है एंड के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, ऐसा हमने किया था, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड पहले बताओ कौन सी ब्रांच से निकलेगी, इसमें दो ब्रांचेस हैं, एक प्लस माइनस है ना, सो प्लस स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल ब्रांच एंड माइनस स्टैंड्स फॉर अकॉस्टिकल ब्रांच। इस एक्सप्रेशन में, इस फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में प्लस मींस ऑप्टिकल ब्रांच and minus means acoustical branch. Okay भाई, ओके स्टूडेंट्स। सो हमें जब साउंड की बात करी है तो हमें किस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इस पर, माइनस वाले पार्ट पर, ठीक है। साउंड के लिए इसको यूज करेंगे फॉर साउंड। तो हम पहले, वैसे तो मैंने सॉल्व कर दिया था वहां पे, बट फिर भी मैं एक और बार कर देता हूं। ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो गया सी नहीं यूज कर रहे हैं, के यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। के 1/m1 प्लस का 1/m2, हम ये कॉमन ले रखा है इन्होंने, 1 माइनस, इन्होंने यूज कर रखा है प्लस माइनस। ओके, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ माइनस ही यूज करेंगे क्योंकि हमें कौन सी ब्रांच से डील करना है, अकॉस्टिकल से। ओके, आगे क्या है, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में है 1 माइनस 4m1m2, 1 minus 4m1 m2 divided by m1 plus m2 sin square qa by 2, qa by 2। ओके, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नीचे स्क्वायर है इसमें यहां। ओके, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं, फोर लॉन्ग वेवलेंथ आप कहां निकालेंगे भाई, लॉन्ग वेवलेंथ पे, आपसे कहा हो या ना कहा हो, आप लॉन्ग वेवलेंथ का यूज करेंगे। लॉन्ग वेवलेंथ जब के क्या होता है, के नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्यू यूज कर रहे हैं, क्यू टेंडिंग टू 0। ओके, तो लैम्डा क्या होता है उस टाइम, बहुत बड़ा होता है, किससे, लैटिस कांस्टेंट से, क्योंकि यहाँ लैम्डा और क्यू का रिलेशन क्या है, क्यू इक्वल्स टू 2π/λ, क्योंकि इसको वेव वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं क्यू को इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप वहां पर क्या करेंगे, जब q टेंडिंग टू 0 होगा, तो q टेंडिंग टू 0 होने पर जो साइन स्क्वायर qa/2 है वो किस तरफ टेंड करेगा, साइन स्क्वायर qa/2 विल टेंड टुवर्ड्स व्हाट, qa/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप वहां पर qa/2 होल स्क्वायर रख दीजिए इसकी जगह, ठीक है। अब यहां जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है, इस 1 के कंपैरिजन में ये जो पूरा एक्सप्रेशन बचा पीछे वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है अगर क्या है 1 + x⁻n है, ठीक है, तो क्या होगा 1 + nx होगा। अगर क्या है x बहुत क्या है, x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। ओके, सो क्या कर सकते हैं आप, अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो हमारा ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या बनता है, हमारा जो ओमेगा माइनस का एक्सप्रेशन बनेगा, के नहीं क्यू लिख रहे हैं बेसिकली, क्यू टेंडिंग 0 पर होगा, फिर से ये के लिख रहे हैं इसको, 1/m1 + 1/m2। ओके, इट वुड बी 1 माइनस, अब इसको लिख देते हैं हम 1 माइनस, ओके, यहां पर था 4, ओके, साइन स्क्वायर की जगह आ गया qa/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 + m2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या था, शायद m1 m2 था। ओके, अब हमने पावर हटाई है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, पावर हटाई है तो 1/2 फैक्टर आएगा यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो क्या कैंसिल हो जाएगा, चेक करते हैं।
यहां पर ये जो 2 का स्क्वायर और ये 4 विल बी कैंसल्ड, ओके, तो इसको ओपन कर दीजिए, दिस 1 एंड 1 वुड बी कैंसल्ड, ओके, तो यहां पर आएगा k 1/m1 प्लस 1/m2, यहां पर बचा रह जाएगा क्या, q स्क्वायर a स्क्वायर m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2, ओके। सो अब देखिए क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में जब आप इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज m1 m2 m1 प्लस m2, ये स्क्वायर था यहाँ पे, ओके, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, m1 m2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप क्या, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 m2, आप ये लिख सकते हैं इसको, तो क्या कैंसिल होगा इसमें, m1 m2 एंड दिस m1 m2 इज कैंसिल्ड, एक पावर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचा रह जाएगा, व्हाट रिमेनिंग, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस का स्क्वायर q टेंडिंग टू 0 विल बी k q स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 m1 प्लस m2, सो इससे क्या मिलेगा हमें, इंप्लाइज दैट ओमेगा माइनस, अब इसका अंडर रूट ले लो, q टेंडिंग टू 0, वैसे तो प्लस माइनस वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस आएंगी वैल्यूज, बट आपको ओमेगा की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्लस ही लेनी है, तो इससे क्या बचेगा, इससे बचेगा k डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2 अंडर रूट qa, ओके। अब आप ग्रुप वेलोसिटी vg निकालने के लिए किसकी जरूरत है, d ओमेगा बाई dk, d ओमेगा बाई dq, vg क्या होगा इस केस में, Vg in this case, group velocity in this case, speed of sound in this case will be क्या, d omega minus by dq, तो क्या रह जाएगा अंडर रूट k डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2 इंटू a अंडर रूट से बाहर है, यहां पर देखिए ये q हट जाएगा, ठीक है, दिस, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, अंडर रूट, which option is correct, under root k divided by 2 m1 plus m2 a बाहर, so b option is correct, okay, this way you can solve this, तो इसमें ध्यान रखना है क्या, कौन सा वाला लेना है भाई, इसमें आपको ऑप्टिकल ब्रांच लेनी है अकॉस्टिकल साउंड के लिए, you need to take अकॉस्टिकल ब्रांच, और उसको लैम्डा, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ के नियर क्या करना है, एक्सपेंशन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया किसी ईयर में, आई एग्जैक्टली डोंट नो, इसमें लीनियर डायटोमिक लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट A विद मासेस m एंड m, इसमें मासेस m1 m2 की जगह क्या ले लिया, कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, इसमें कहा है कैपिटल M हैवियर है और स्मॉल m लाइटर है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो होता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा, गलत कौन है, एटम्स वाइब्रेटिंग इन ट्रांसवर्स मोड करस्पॉन्ड टू द ऑप्टिकल ब्रांच, ट्रांसवर्स मोड मतलब वेव जा रही है लेट्स से एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अगर क्या करें, y में ऑसिलेट करें या z में ऑसिलेट करें, तो ऐसा किसके करस्पॉन्डिंग होता है, ऐसा होता है ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है, तो दैट करस्पॉन्ड्स टू ऑप्टिकल ब्रांच, आंसर इज यस, सही है ये बात। फिर कह रहा है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ लाइटर एटम, ठीक है, अगर आप देखें अकॉस्टिकल ब्रांच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां मिलती है भाई आपको, ओमेगा मैक्स जो मिलता है आपको कहां मिलता है, हम जो डायटोमिक लैटिस पढ़ा था, तो ये अकॉस्टिक ब्रांच की बात कर रहा है, यानी कि माइनस की बात कर रहा है, हमें मैक्सिमम कहां मिला था, जब के का वैल्यू किस तरफ टेंड कर रहा था, प्लस माइनस पाई बाई ए की तरफ, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वहां पर वो आया था 2c/m2, अगर हम अपने एक्सप्रेशन से याद रखें तो m2 हमारा कैसा मास था, हैवियर या लाइटर, हमारे लिए वो हैवियर मास था, ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अकॉस्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी कहां, ब्रेन जोन बाउंड्री पर वो हैवियर एटम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं लाइटर पर डिपेंड करती है ना, तो ये बात गलत हुई या सही, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
आगे पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्पर्शन रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इन ऑप्टिकल ब्रांच इज स्मॉलर देन दैट इन अकॉस्टिक ब्रांच। ये कह रहा है डिस्पर्शन, ठीक है, जो चेंज मिल रहा है ओमेगा में के रेस्पेक्ट में, वो ऑप्टिकल में कम है, अकॉस्टिकल में ज्यादा है। यस, इट इज वेरी मच ट्रू। आपने देखा होगा क्या, जब हम ओमेगा वर्सेस के ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम डायटोमिक के लिए ड्रॉ करते हैं ओमेगा वर्सेस के, तो क्या होता है, किस तरह का कर्व मिलता है हमें, वी गॉट दिस टाइप ऑफ कर्व। अकॉस्टिकल का क्या होता है, ऐसे लीनियर एंड देन फ्लैट, ओके, लाइक दैट, ओके। ये अकॉस्टिक हो गई। तो जो डिस्पर्शन है, जो चेंज है, वो इसमें ज्यादा है, जबकि ऑप्टिकल वाली कैसी होती है, फ्लैटेस्ट टाइप की होती है, ओके। तो इसमें जो चेंज है, ये ऑप्टिकल वेव है, ऑप्टिकल ब्रांच है, और ये कौन सी ब्रांच है, अकॉस्टिक ब्रांच है। कहां तक प्लॉट करा है हमने इसको, वी हैव प्लॉटेड इट टिल फर्स्ट ब्रेन जोन बाउंड्री। ये क्या है, सॉरी, दिस इज ब्रेन जोन बाउंड्री, दिस इज प्लस पाई बाई ए, this is minus pi by a, first brain zone boundary, okay। so dispersion किस में ज्यादा है, अकॉस्टिकल में ज्यादा है, ऑप्टिकल में कम है, ठीक है। तो इनकी बात ये वाली सही है। आगे बढ़ते हैं। no normal modes exist in acoustic branch for any frequency greater than that, answer is true, क्योंकि क्या है, what is the maximum limit on frequency, के ऊपर मैक्सिमम लिमिट क्या है, के ऊपर मैक्सिमम लिमिट क्या है, प्लस पाई बाई ए ऑन द पॉजिटिव साइड एंड माइनस पाई बाई ऑन दिस साइड, सो के इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई ए इज द लिमिट, वहीं तक नॉर्मल मोड्स एग्जिस्ट करेंगे, सो दिस इज ट्रू। तो ये पूछ रहा था इनकरेक्ट बताइए, तो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ओके, यही गलत है। तो ये बेसिकली क्या कह रहे थे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां मिल रही है अकॉस्टिक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां है, अकॉस्टिक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है ना, और ये किस पर डिपेंड करती है, ओमेगा माइनस अंडर रूट 2c बाय हैवियर, और ये किस पर डिपेंड करती है, ब्रेन जोन बाउंड्री अंडर रूट 2c बाय m1, बट ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कहां होता है इसका, यहां। तो इसकी ओमेगा मैक्स किस पर डिपेंड करती है, अगर ऑप्टिकल ब्रांच की ओमेगा मैक्स पूछता, लाइटर एटम, हैवियर एटम या बोथ द एटम्स, आंसर होता है बोथ द एटम्स, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है 2c बाय अंडर रूट 2c बाय 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2, ओके। तो इसकी बैंडविड्थ कितनी हो गई भाई, कोई कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो बैंडविड्थ कितनी है इस बैंड की, ऑप्टिकल ब्रांच की बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ, ऑप्टिकल ब्रांच की बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच, बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस, इसमें से इसको घटा दो, माइनस कर दो, और अकॉस्टिकल ब्रांच की बैंडविड्थ कितनी है, अकॉस्टिकल ब्रांच की बैंडविड्थ कितनी है, अकॉस्टिकल ब्रांच की बैंडविड्थ है, इस अंडर रूट 2c बाय में से कितनी घटा दो, इसकी कितनी बैंडविड्थ है, अंडर 2c बाय m2, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो है ही, तो अंडर रूट 2c बाय m2 माइनस जीरो इतना आएगा, और इसकी बैंडविड्थ निकालनी है ऑप्टिकल ब्रांच की, तो दिस वैल्यू मैक्सिमम माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको बैंड गैप निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गैप, ये फ्रीक्वेंसी गैप है भाई, ये फ्रीक्वेंसी गैप है, तो फ्रीक्वेंसी गैप कितना होगा, फ्रीक्वेंसी गैप कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी गैप कितना हो गया, अंडर रूट 2c बाय m1 ज्यादा है माइनस अंडर रूट 2c बाय m2 कम है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी गैप हो गया, ठीक है। तो देन वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायटोमिक लैटिस पर बेस्ड है, उसमें कहा है वन डायमेंशनल लीनियर चेन ऑफ एटम्स, जिसमें दो टाइप के एटम्स हैं, m2 हैवियर है और m1 लाइटर है, ओके, m2 हैवियर है और m1 लाइटर है, तो m1 इज लाइटर, सो इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एटम्स इज सेम, ठीक है। assume that harmonic approximation is valid at the first baryon zone boundary, which of the following statement is correct, ठीक है, क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहा है, ठीक है।
कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? तो एटम्स ऑफ, अब ये बताइए, एटम्स ऑफ मास m2 आर एट रेस्ट इन द ऑप्टिकल मोड व्हाइल दे वाइब्रेट इन द अकॉस्टिकल मोड। ठीक है, एटम्स ऑफ मास m2 इज हैवियर, वो कह रहे हैं रेस्ट पर है ऑप्टिकल मोड में और वाइब्रेट करते हैं किसमें? अकॉस्टिकल मोड में। कहां की बात कर रहे हैं? ब्रिलियन जोन बाउंड्री। तो ब्रिलियन जोन बाउंड्री जो है, ठीक है, जोन बाउंड्री पर आप देख रहे हैं, यहां पे जाइए पीछे, जोन बाउंड्री पर जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसमें कौन से एटम्स आ रहे हैं? जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसमें कौन से एटम्स आ रहे हैं? ऑप्टिकल ब्रांच में आप क्लियरली देख सकते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच में लाइटर एटम आ रहे हैं, लाइटर। ओके, तो लाइटर आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर वाइब्रेटिंग और नॉट वाइब्रेटिंग? दे आर वाइब्रेटिंग। m2 नहीं आ रहा ऑप्टिकल ब्रांच में, इसका मतलब इट इज एट रेस्ट। ओके, तो जो एटम अपीयर हो रहा है वो वाइब्रेट कर रहा है और जो अपीयर नहीं हो रहा है वो रेस्ट पर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या? कौन सी ब्रांच? कौन सी ब्रांच? ऑप्टिकल ब्रांच। ठीक है, कहां? एट ब्रिलियन जोन बाउंड्री। ठीक है, वो कह रहे हैं m2 heavier atom are at rest in optical mode while they vibrate in acoustical mode. This answer is correct, क्योंकि acoustical mode में m2 आ रहा है, इसका मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है, और उसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। एटम्स ऑफ मास m1 आर एट रेस्ट इन ऑप्टिकल मोड। नहीं, m1 तो आता है ना, m1 लाइटर वाला आता है, while they vibrate in the acoustical mode। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आगे चलते हैं। बोथ टाइप ऑफ एटम्स वाइब्रेट विद इक्वल एम्पलीट्यूड इन ऑप्टिकल एज वेल एज अकॉस्टिकल मोड। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हम कहां की बात कर रहे हैं? एट ब्रिलियन जोन बाउंड्री। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ एटम्स वाइब्रेट बट विद अनइक्वल नॉन जीरो एम्पलीट्यूड इन ऑप्टिकल एज वेल एज इन द अकॉस्टिकल मोड। ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट कहां सही हो सकता था भाई? बोथ टाइप ऑफ एटम्स वाइब्रेट विद इक्वल एम्पलीट्यूड इन ऑप्टिकल एज वेल एज अकॉस्टिकल मोड। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है ही नहीं। दूसरा क्या है? आप यहां देखेंगे, अगर यहां पर एट सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन, एट सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन जब k0 होता है, सेंटर पर आ रहा है ना, ये देखो, इधर से और इधर से सेंटर पर है, इसको सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन बोलते हैं। तो ब्रिलियन जोन के सेंटर पर √2c बाय m1 बाय 1 बाय m1 प्लस 1 m2 है। इसका मतलब क्या है? ये भी वाइब्रेट कर रहा है और ये भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। ओके, बट ये बात हमने प्रूफ करी थी जब डेरिवेशन करा था। आर दे वाइब्रेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड्स वर डिफरेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या है? ये वाला स्टेटमेंट तो सही है ही नहीं। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? बोथ टाइप ऑफ एटम्स वाइब्रेट विद अनइक्वल एम्पलीट्यूड इन ऑप्टिकल एज वेल एज अकॉस्टिकल मोड। ठीक है, तो ये कहां पर सही हो सकता था? इट कुड बी ट्रू एट सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन। ठीक है लाल, कौन सा आंसर सही है? ए। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कब? गेट 2020 में। ठीक है, पिछला क्वेश्चन कहां था? गेट 2016 का था। ठीक है, इसमें कहा गया है कंसीडर 2 डायमेंशनल क्रिस्टल विद 3 एटम्स इन द बेसिस। ठीक है, 3 एटम्स इन द बेसिस। कितना डायमेंशनल है? 2 डायमेंशन है 2। नंबर ऑफ एटम्स इन परमिटिव यूनिट सेल कितने हैं? 3। ओके, तो कितनी टोटल ब्रांचेस होंगी? टोटल ब्रांचेस वुड बी 2p होंगी टोटल। ठीक है, जिनमें से क्या होगा? 2 होंगी अकॉस्टिकल और 2p - 2 यानी कि कितनी होगी? 3, 6 - 2 4 क्या होंगी? ऑप्टिकल। ठीक है, तो क्या आंसर होगा भाई? पहले कह रहा ऑप्टिकल ब्रांच को n हो गए 4, अकॉस्टिकल को कह रहा है m। ठीक है, वो हो गए 2। तो nm पूछ रहा है, mn पूछ रहा है, nm पूछ रहा है। तो n है 4, m है 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। n ऑप्टिकल 4, m अकॉस्टिकल 2। ठीक है, ध्यान से आंसर देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट। ठीक है, नेट 2018 का क्वेश्चन है। इसमें लिखता है बेरियम टाइटेनेट। ठीक है, BaTiO3 एक क्रिस्टल है।
जो क्यूबिक पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर रखता है, वेयर Ba प्लस आयंस कहां रखे हुए हैं देखते हैं, वर्टिसेस पर। ठीक है, वर्टिसेस पे क्या है, वर्टिसेस पे है, कहां है वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस आर दीज। तो ये नीला वाला जो एटम है वो क्या है, ठीक है, दिस इज Ba2+। नेक्स्ट, O माइनस आयंस, ऑक्सीजन आयंस कहां रखे हुए हैं, सेंटर ऑफ फेसेस, यानी कि रेड कलर के जो एटम्स हैं वो क्या है, जो रेड कलर एटम्स हैं वो क्या है, ऑक्सीजन 2-। ओके, आगे चलते हैं। फिर Ti2+ कहां रखा हुआ है, सेंटर पे, यानी कि जो ग्रीन कलर का एटम है वो क्या है, Ti2+। ओके, अब देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट सेल। ओके, तो यहां पर आएंगे, देखो जरा, इफ वी लुक एट द कॉर्नर्स ब्लूज, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 इंटू 8। कॉर्नर से कहां से आ रहा है, कॉर्नर, किसी क्यूब के कॉर्नर पर अगर हम कोई एटम या आयन रखते हैं तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक का क्या होता है, 1/8, प्लस ये जो रेड वाले हैं ऑक्सीजन्स फेस पर हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2। ओके, तो इतने ऐसे कितने हैं, 6 फेसेस हैं, ये कहां से कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, फेसेस से, प्लस जो बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है ग्रीन कलर का एटम उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है फुल 1/1। ये कहां से आ रहा है भाई, ये आ रहा है बॉडी सेंटर से, दिस इज फ्रॉम बॉडी सेंटर। ओके, तो कुल मिलाकर कितने आयन आए, जो मोलिकुलर फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि एक तो आ रहा है क्या, इफेक्टिवली एक आ रहा है, एक आ रहा है क्या, बेरियम, Ba2+, प्लस 3 आ रहे हैं ऑक्सीजन, ओके, प्लस एक आ रहा है टाइटेनियम, कितना, 4+, 3 ऑक्सीजन, एक बेरियम और एक टाइटेनियम। इसीलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इस यूनिट का, यूनिट सेल का, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Ba, टाइटेनियम भी एक है और इनके करस्पॉन्डिंग 3 ऑक्सीजन है, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है, BaTiO3। समझ गए आप, तो ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे है, तो ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये। ओके, इट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसमें P का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ एटम्स, एक बेरियम, एक टाइटेनियम, 3 ऑक्सीजन, तो टोटल मिलाकर कितने हुए, 5। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गए 5। अगर मैं कुछ भी पता ना होता मुझे तो भी मैं इसकी हेल्प से इसको देख के ही कर सकता था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो है वो मिनिमम फार्मूला यूनिट है। इसमें इस यूनिट सेल में 3 अलग अलग तरह के एटम्स है, एक बेरियम, एक टाइटेनियम, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें मिनिमम सभी तरह का एक एक आ जाए। ठीक है, तो जब हम बेरियम का एक ले रहे हैं, टाइटेनियम का एक ले रहे हैं, उतने में बेरियम का एक ले रहे हैं, टाइटेनियम का एक ले रहे हैं, उतने में ऑक्सीजन के 3 आ जाते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हर एक तरह का एक एक एटम मिनिमम लेना है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर किसी तरह के ज्यादा भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट इज हर एक टाइप का एटम मिनिमम एक एक आ जाना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग अगर किसी के एक से ज्यादा भी बार हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बेरियम का एक ले रहे हैं, टाइटेनियम का एक ले रहे हैं, ऑक्सीजन के इतने में 3 आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बट हाँ, अगर आपने ऐसे फार्मूला बनाया होता, Ba 2 आ गए होते, टाइटेनियम भी 2 आ गए होते, इतने में ऑक्सीजन के 6 आ गए होते, तो ये मिनिमम फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट नहीं है, इट इज नॉट मिनिमम फार्मूला यूनिट। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा, एक बेरियम, एक टाइटेनियम। अब ऑक्सीजन के 3 आ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना है कि ऑक्सीजन का भी एक लेना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें बेरियम 1, टाइटेनियम 1, ऑक्सीजन 3, तो कितने होगा टोटल प्रिमिटिव यूनिट सेल में 5। ठीक है, तो कितनी ऑप्टिकल ब्रांचेस भाई,
ऑप्टिकल ब्रांचेस, ऑप्टिकल ब्रांचेस। क्रिस्टल कितना डी है भाई? 2p माइनस क्या लगाऊं भाई? 3p माइनस 3। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है क्रिस्टल इज 3D, 3D है ये, 3D क्रिस्टल है। ओके 3D क्रिस्टल है तो 3p माइनस 3 कितना हो गया? 5 3 15 माइनस 3 12। 12 ऑप्टिकल ब्रांचेस आई। अकॉस्टिकल ब्रांचेस कितनी है? अकॉस्टिकल ब्रांचेस तो आएंगी 3 ही 3 डायमेंशन में, तो टोटल कितनी ब्रांचेस हो गई? 15। अब हमसे पूछ रहा है मोड्स ना के ब्रांचेस। अब मैंने कहा था आप ब्रांचेस से मोड पर कैसे शिफ्ट होंगे, तो आपको n चाहिए। n होता है नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इन क्रिस्टल। तो इस डायग्राम में कितनी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स शो की हुई है? इस डायग्राम में एक प्रिमिटिव यूनिट सेल शो की हुई है, ठीक है। इसलिए क्या है, n का वैल्यू कितना लेंगे हम? नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स इन द क्रिस्टल, इट इज 1। तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ मोड्स एज वेल एज नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी सेम, ठीक। तो क्या आंसर आएगा भाई? पूछ क्या रहा है? ऑप्टिकल फोनोन मोड्स, तो आंसर आएगा 12, ठीक है। सो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक लैटिस, ठीक है। तो प्लीज फोकस करके इनको सॉल्व करिए, ठीक है। विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लासेस, सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच। थैंक यू।